नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। आज एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है नवगछिया वार्ड नंबर 8 से। एक तरफ जहां आम जनता लॉकडाउन और महामारी से हलकान है, वहीं दूसरी ओर वहां का जन वितरण प्रणाली आपूर्ति के अभाव में मजबूर है। मामला चिंताजनक इसलिए है कि यह अफसरशाही का दंश झेल रहा है। वार्ड नंबर 8 के ही सुभाष कुमार राम नामक व्यक्ति को जन वितरण प्रणाली के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिनके पास अनुमंडल कार्यालय नवगछिया से निर्गत सभी दस्तावेज रहने के बावजूद भी पिछले 15 महीने से वितरण हेतु अनाज आवंटित नहीं किया जा रहा है। प्राधिकृत वितरक सुभाष कुमार राम ने बताया कि पदाधिकारियों के निर्देश पर उन्होंने रूम भी भाड़े पर ले रखा है, परंतु जन वितरण का कार्य अब भी शुरू नहीं किया जा सका है। पदाधिकारियों को कई बार आवेदन दिया गया, परंतु वे लगातार टाल मटोल कर रहे हैं। इससे सभी लाभुकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे द्रवित होकर कहते हैं कि उन्हें जातीय भेदभाव का भी शिकार बनाया जा रहा है। संवाददाता नीतीश कुमार की रिपोर्ट। आज कैसे जन वितरण प्रणाली से मिलने जा रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस तो है लेकिन उन्हें अनाज आवंटन नहीं किया जा रहा है। इस लॉकडाउन में यदि व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? ये निम्न वर्ग के कोटि के लोग हैं जो नवगछिया से लेकर महादलित निम्न वर्ग के लोग हैं जो नवगछिया से लेकर नगर पंचायत उच्चा के अंतर्गत ये नवगछिया में आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद इनको अनाज आवंटन नहीं किया जा रहा है और 2 वक्त की रोटी के लिए अभी तक भी परेशान है। आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा। आपका नाम क्या? सुभाष कुमार। आपको लाइसेंस कब दिया गया? 2019 में दिया। तो अब उसके बाद अनाज आपको आवंटन नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। बोला गया कि खाता खुलवाइए भागलपुर में एसएफसी में, तो हमने खाता भी खुलवा लिया जितना था। किसके द्वारा कहा गया था? एमओ साहब के द्वारा, नवगछिया के मुसाफिर के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने खाता भी खुलवा लिया। पहले रूम क्लियर नहीं था, बोला कि रूम क्लियर नहीं है, तो मैंने रूम ही चेंज कर लिया। हाँ, तो मैंने यही रूम किराया पर लिया है। ये किराया जो अनाज आवंटन को नहीं हो रहा है, तो किराया अपने पॉकेट से भरते होंगे? पॉकेट से भर रहे हैं 1 साल से। फिर दूसरा 1 साल इससे बीत गया, फिर दूसरा साल चला है। यहाँ लिए मिलता है लेकिन नवगछिया जाना पड़ता है, जिसमें कि 30 रुपया भाड़ा लगता है। लाइसेंस दिया आपको, लेकिन अभी तक आप अनाज नहीं। आप लोग को अनाज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। शादी हो गया? राशन कार्ड अनाज नहीं मिल रहा है। डीलर के पास गए थे तो बोला कि अब यहाँ तक कहीं नहीं किया है। हेलो, यही डीलर है? हाँ यही डीलर। उससे पहले कौन मिलता? मिलता था वहाँ नवगछिया होता है। तो आप नवगछिया में क्या करते? नवगछिया बोला कि आपके पास डीलर है, ये तो डीलर से माल उठाओ। नीरज और नंबर रखे ना? 15 का इधर से भाड़ा लगता है, 15 का उधर से। दिन भर जाते हैं तो रोज मजदूरी छोड़ करके अपना काम धंधा छोड़ के राशन उठाने, तो पर भी नहीं देता है जल्दी। हमरा जब यहाँ पर देखा 8 नंबर वार्ड का स्वास्थ्य हरिजन को जब मिला है लाइसेंस, तो दाना काहे नहीं उठा के देता है एमओ ने। आप देख सकते हैं कि यहाँ के वृद्ध व्यक्ति का कहना है कि अनाज लाने के लिए हम जो है डेली 15 रुपया खर्च करके, जब अनाज लाया जाता है 15 रुपया खर्च जौने में 15 रुपया उसके बाद जाने के बाद भी राशन नहीं मिलता है, खर्च होता है। उसके बाद इनका समय भी गुजर जाता है और दूसरा कोई कार्य भी नहीं कर पाता है। और इससे ये इन लोगों का आग्रह है कि जल्द से जल्द जन वितरण प्रणाली को अनाज आवंटन किया जाए, ताकि इन लोगों को दूर का सफ़र नहीं करना पड़े। 2019 को इसको लाइसेंस मिला। 2019 को लाइसेंस मिला। पहला तो इसका जो है किराया रूम नहीं था। पहले वार्ड नंबर 8 में मुखिया के दरवाजे पर इसका आवंटन हुआ था। अच्छा, जिसका ये डॉक्यूमेंट उसके पास होगा, डीलर के पास। साल भर तो उसका वैसे चला गया। उसके बाद तभी राशन के यहाँ इन्होंने लिया। तो लाइसेंस बनने से 1.5 साल हो गया, ऊपर हो गया। लेकिन क्या कारण है कि इसका जो अभी तक आवंटन नहीं हो रहा है? क्या महादलित कह करके, क्या कमजोर कह करके, क्या कि रिश्वत की बात चला हर जगह। लेकिन कारण क्या है? अच्छा, कहीं रिश्वत के बारे में बताया गया? रिश्वत के बारे में तो नहीं पता चला। कारण बहुत इसका तो पूछिएगा, इमोशन तो पूछेगा कि कारण क्या है कि जो कि मेरे सुभाष राम को आवंटित क्यों कर रहे हैं? क्या पैसा चाहिए?
पैसा चाहिए या कि आपको लाइसेंस उपलब्ध करेंगे, क्या आपका मंशा है? लाइसेंस जो मिला है मुख्यमंत्री के आप सरकारी का ना हाँ, बीमा साल मिला है। लाइसेंस यदि आपके पास है तो अनाज तो आवंटन होना चाहिए, लेकिन अब तक अनाज आवंटन नहीं हो रहा है। हाँ, क्या कारण नहीं हो रहा है? वहीं दूसरी ओर आज सुबह तेतरी दुर्गा मंदिर के बगल से गांव की ओर जाने वाली सड़क पर 72 वर्षीय बुजुर्ग सुभाष सिंह को विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार ने गलत दिशा में जाकर टक्कर मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। बेहोशी की हालत में मायागंज अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। ग्लैमर BR10A B1365 नंबर की बाइक पर सवार मोहम्मद इसरूल आलम को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। ग्रामीण गलत साइड में जाकर ठोकर मारने की घटना को हत्या की साजिश के नज़रिए से देख रहे हैं। संवाददाता नीतीश कुमार की रिपोर्ट। एक जगह स्पॉट है जहाँ पे डेथ हुआ है आदमी का, इसी पे हम लोग प्रशासन को खबर दे के बुलवाए जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने रास्ते बाएं होके जा रहे थे दुर्गा मंदिर घूमने के, और एक्सीडेंट जो किया है लड़का वो दाहिने आके मारा, चक्का का निशान है, वो दाहिने आके मारा है, गलत जगह पे आके मारा है। अच्छा, जिसका एक्सीडेंट हमको लग रहा है इसमें जो है ना हत्या की मतलब साजिश है, जानबूझ के इसको मारा गया। जिसका एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ जा रहे हैं? वो दुर्गा स्थान अपने घर से जा रहे थे मंदिर घूमने के। मोटरसाइकिल वाले? मोटरसाइकिल वाला तेतरी गाँव होते हुए 0 माइल जा रहा है। मोटरसाइकिल वाले है? मोटरसाइकिल वाला प्रशासन के पास है, प्रशासन उसको अपने पास रखे। उनका चप्पल भी बाएं साइड ही है। सबको कहाँ रखा गया? सबको घायल अवस्था में यहाँ से गए थे। कोरोना काल और टिड्डियों के बढ़ते खतरे को पेंटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं छात्र अश्विनी आनंद। पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के फाइनल ईयर पेंटिंग डिपार्टमेंट के छात्र अश्विनी आनंद अपनी पेंटिंग के माध्यम से लोगों को संवेदित करने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट की घड़ी में कार्य कर रहे कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देते हुए उनकी हौसला अफजाई के लिए वे लगातार अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से संदेश देते रहे हैं। वे लोगों को भी जागरूक करते हैं, उन्हें डटकर मुकाबला करने का हौसला देते हैं। पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों, चिकित्सकों एवं नर्सों को सपोर्ट करने का अनुरोध करते हैं और इन सब कार्यों को करने के लिए वे एकमात्र भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पेंटिंग। पेंटर अश्विनी आनंद की बातें। है कला एवं शिल्प महाविद्यालय पटना से हूँ और मैंने इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी अभी के मुद्दे पे संवेदित होकर मैंने बहुत सारा पेंटिंग बनाया हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे कॉलेज के ज़्यादातर स्टूडेंट अपने पेंटिंग के जरिए, स्कल्पचर के जरिए, अपने फोटोग्राफी के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कि मैंने एक पेंटिंग आज तैयार की है जिसमें मैंने वायरस का और टिड्डी का मैं आतंक जो हमारे देश में ये हो रहा है, तो मैंने उस पेंटिंग में दोनों का आतंक को हमने दिखाया कि किस प्रकार हम ये टिड्डी हमारे फसलों को लाखों हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर रही है और ये वायरस हमारे मानव के जीवन पे किस तरह से अपने चपेट से उनको ख़त्म कर रही है, उनके जीवन को ख़त्म कर रही है। और जो चल रहा है हम लोग के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये दौर हो जा रहा है और हम लोग को इस दौर से बहुत ही सावधानी पूर्वक और अच्छे से डट के मुकाबला करके इन माहौल को ख़त्म करनी है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी के समय में आप लोग घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, मास्क यूज कीजिए। धन्यवाद। एक तरफ जहां रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां एक तरफ टेम्पो, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और बसों में भाड़ा बढ़ाकर लिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन द्वारा सुझाए मापदंडों का जरा भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। पूर्ववत सीटों से अधिक सवारियां बैठा रहे हैं, ना तो खुद ड्राइवर मास्क पहने हैं, ना ही सवारियों को इस हेतु कहा जा रहा है।
लोगों का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उनके साथ साथ परिवार, समाज और राष्ट्र को मुश्किलों में डालने का काम कर रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भयावहता का सामना हम सिर्फ सावधानी से ही कर सकते हैं। अतः सावधान रहें, मास्क पहनें और खुद को सुरक्षित रखें। आज एसएम कॉलेज भागलपुर के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजेशन टनल मशीन का उद्घाटन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर एसएम कॉलेज प्रसाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय कुलपति महोदय का स्वागत कॉलेज की प्राचार्य अर्चना ठाकुर ने किया। इसके उपरांत कुलपति महोदय ने सभा को संबोधित किया।